लेकिन आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। इससे भी मुश्किल होगा ये 3 सीटों को जीत पाना। आपको जिसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया चुनाव में, उसको मैंने अपने साथ कर लिया है। सब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चिराग आएंगे, ये सब हो जाएगा। तेजस्वी यादव एक सीट खोने के लिए तैयार हैं। 3 विधायक एनडीए खेमे में बढ़ सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 3 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। लगातार आम चुनाव के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इसके पहले 2 और 1 3 सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं और फिर से एक बार 3 सीट लाइन में हैं। ऐसे में इन 3 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है और राजद की भी नज़र है। बाकी जो दल हैं वो दोनों दलों को प्रभावहीन करने के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा चांस है। वही राष्ट्रीय जनता दल भी अपने आप को मजबूत करने के लिए 3 विधायक बढ़ाएगी, यानी नंबर 1 पार्टी बनने के लिए दोनों तरफ से लगातार चर्चा है। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री काफ़ी अहम हो जाती है। चिराग पासवान की एंट्री के साथ भाजपा के 3 विधायक बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब से जानेंगे, चिराग की अभी तो एंट्री हुई नहीं है, चर्चा चल रही है। नहीं, कन्फर्म है। चिराग पासवान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भाजपा अब नहीं बुलाएगी तो कब चिराग पासवान को बुलाएगी। अब चिराग पासवान का नहीं अगर आने से भाजपा को 2 तरफा घाटा है। एक तो ये उपचुनाव में वोट परसेंटेज बटेगा क्योंकि चिराग फिर अलग चुनाव लड़ेंगे ना, और दूसरा कि जिस तरीके से आपने देखा कि मिक्स्ड बयान आ रहे हैं पशुपति पारस की खेमे से। कभी वो लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे तो हम लोग उससे पहले ही उनका सदस्यता खत्म कर देंगे, फिर कह रहे हैं कि नहीं आ जाते तो ठीक रहता। यानी कहीं ना कहीं उन्हें भी मैसेज मिल गया है कि चिराग पासवान आ रहे हैं। जहाँ तक बात है चिराग पासवान के वास्तविक तौर पर एनडीए में आने की, तो एक बात जान लीजिए कि भादो खत्म होते चिराग पासवान का राज्यसभा अभिषेक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को एक टास्क भी, जैसे आरसीपी सिंह कल से टास्क पे निकल रहे हैं पूरा शाहाबाद नापने, वैसे ही चिराग पासवान को भी टास्क दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो भाजपा का यहाँ का बेचैनी जिस कारण से है या चिराग पासवान को लेकर भाजपा हड़बड़ाई हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब ये 3 सीटों पर भाजपा को 3 विधायक बढ़ाने का मौका है। जिस तरीके की इन सीटों पर लड़ाई है, एक सीट तो आप देख रहे हैं मुंगेर की जो सीट है, माफ़ कीजिएगा मोकामा की जो सीट है, मोकामा सीट से अब मामला इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि राजद वहाँ अपने ही जो पूर्व वोट बैंक था उसके खिलाफ अब चुनाव लड़ना पड़ सकता है। जिस तरीके से खबर आई कि अंतिम समय तक टिकट नहीं मिलेगा अनंत सिंह के परिवार के लोगों को, उनकी पत्नी को सीधे तौर पर, तो ऐसे में वहाँ से राजद का दावा भी कमज़ोर होगा। अब जदयू और अनंत सिंह क्या तैयारी करते हैं, क्या तेजस्वी यादव एक सीट खोने के लिए तैयार हैं, क्या उस सीट को रिकवर कर किया जा सकता है, इन सवालों के बीच भाजपा की दावेदारी वहाँ मजबूत हो जाती है। और ऐसे में खबर ये आ रही है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं और वो या तो वीआईपी की पार्टी की तरफ से लड़ सकते हैं या चिराग पासवान की तरफ से लड़ सकते हैं। तो इस पर भी भाजपा की नज़र होगी। भाजपा नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान वहाँ से लड़ें, तो इसलिए भी चाहेगी भाजपा की जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। इसके अलावा 2 जगहों पर और जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी जातीय समीकरण ऐसा है कि पिछड़े समाज का वोट बैंक बड़ा है और पिछले चुनाव में ये चिराग पासवान ने साबित कर दिया है। 8.7% वोट बैंक वो लेकर आए थे, जो कि 9% के आसपास का है, जो हम बार बार दावा करते हैं। और इतना वोट अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने पे भाजपा की तरफ से ये दावा भाजपा का बढ़ जाता है। सवर्णों का वोट बैंक एक इंटैक्ट भाजपा का है ही, उसमें सेंधमाई थोड़ी बहुत चिराग पासवान तेजस्वी यादव ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन 3 सीटों पर सही रणनीति के साथ अगर भाजपा उतरती है और भाजपा को चिराग पासवान का साथ मिल जाता है, या हो सकता है एक सीट इसमें से भी चिराग पासवान को दी जाए, हो सकता है मोकामा वाली सीट ही दे जाए, जो भी होगा उस परिस्थिति में भाजपा को शुद्ध फायदा हो सकता है। 3 विधायक एनडीए खेमे में बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सारी तैयारियों पर पूरी तरीके से जो कहा जाता है कि जो ग्रहण लगा रहा है वो चाचा पारस का बयान लगा रहा है। चाचा ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो इनकी एंट्री के लिए तैयार नहीं है। अब हालांकि थोड़ी देर पहले हमने जो खबर आई वो ये भी आई कि एंट्री को लेकर तैयार भी हो गए।
तो मिक्स्ड जब वहाँ से फीलिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान को लेकर हमने जो परसों खबर चलाई थी कि सारी शर्तें मान ली गई हैं। अंतिम शर्त जो पशुपति पारस वाली है, उस शर्त को लेकर अमित शाह कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 2 तरह के हेडलाइंस चलेंगे। एक, पशुपति पारस जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री होती है तो लिखा जाएगा कि चिराग की घर वापसी, लेकिन जैसे ही पशुपति पारस यहाँ से भागेंगे, क्योंकि भागेंगे तो है, क्योंकि एक शर्त तो चिराग ने रख दी है कि चाचा को हटाना पड़ेगा, दूसरी शर्त कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पशुपति पारस ने अब रख दी है कि चिराग की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों शर्तों को मिलाकर बीच का रास्ता निकालने में यही ना होगा कि दोनों मान जाएं कि भाई ये दोनों रह जाएं। दोनों रहेंगे तो ऐसा होना संभव नहीं है। सबको पता है कि ये वोट बैंक सीमित है और इस सीमित वोट बैंक में दोनों में से एक ही का प्रभाव न हो सकता है। पशुपति पारस इस वोट बैंक को कितना डिलीवर करवा पाएंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसे में इस वोट बैंक पर जो सीधा दावा है वो चिराग पासवान का हो जाता है और चिराग पासवान को भाजपा अपने पाले में करेगी तो भाजपा को शुद्ध रूप से 3 सीटों का फायदा हो सकता है। देखिए ये तो हम कह रहे हैं ना कि हो सकता है, समीकरण अगर सही बैठा है तो। और इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का वोट बैंक एकजुट हुआ है, ओबीसी वोट बैंक, यादव वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, उसमें मुसलमानों का वोट बैंक, ये सब कुछ बहुत प्रभावी ढंग से एकजुट होगा। और जब ये एकजुट होगा तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसलिए भी भाजपा ये चाह रही है कि जब इतना चुनौती सामने से आ रहा है तो केवल एक सवर्ण वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, जिसमें भी तेजस्वी ने सेंधमारी कर ली है। तो ऐसे में अपना वोट बैंक व्यापक करना होगा। इसीलिए आपको याद होगा कि अमित शाह मुकेश सहनी से भी बातचीत कर रहे हैं और चिराग पासवान से भी बातचीत चल रही है। तो जहाँ मुकेश सहनी वाली बात अभी अधर में अटकी हुई है, वो शर्त उन्होंने रख दी कि आप आइए पटना तब बात करते हैं। तो शायद अमित शाह पटना अभी तो हो सकता है बात हो जाए। तो दूसरा बात कि चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी वो शर्तें सब ऑटो करेक्टिव शर्तें थी, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चिराग आएंगे ये सब हो जाएगा। तो अंततः चूँकि अमित शाह कह नहीं सकते हैं पशुपति पारस को कि आप चले जाइए, तो हो सकता है कि चिराग आएँ तो हम अपने आप चले जाएं। तो इसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं अटका हुआ है सारा मामला। लेकिन आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है और ये मंत्री बनाने के पीछे कारण 2 है। एक, नीतीश कुमार को मैसेज देना कि हमारे भी एलाइज हैं और आपको जिसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया चुनाव में उसको मैंने अपने साथ कर लिया है। और दूसरा, उपचुनाव की 3 सीटों पर अपना जो कब्जा है वो करना या अपने दावे को मजबूत करना। आसान नहीं होगा भाजपा के लिए 3 सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत करना और इससे भी मुश्किल होगा 3 सीटों को जीत पाना। लेकिन फिर भी अगर भाजपा के दिन अच्छे रहें और सही दाव खेला गया तो 3 विधायक तो भाजपा बढ़ा सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक बढ़ सकते हैं अगर भाजपा सही तरीके से दाव खेलेगी। वही बात करें तो चिराग पासवान की वापसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब धीरे धीरे और चिराग पासवान की तरफ से भी धीरे धीरे माहौल बनाया जाने लगा है। ऐसे में इंतजार करना होगा उपचुनाव का और चिराग की वापसी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहूलियत होगी। चिराग का जो 9% के आसपास का वोट बैंक है वो भाजपा के पास डिलीवर होगा तो 3 सीट जीतने की संभावना बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।